Hello students, this is Irina and in this video I'm going to start with Act 2 Scene 7. इस वीडियो में मैं Act 2 Scene 7 स्टार्ट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी बिकॉज इससे पहले मैंने सीन 6 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। सीन 6 में जहाँ पे जेसिका अपनी कास्केट लेके जो आती है और अपना ड्रेस के बारे में वो कहती है मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसे ड्रेस पहनकर, और क्योंकि ये रात का समय है तो मुझे और ये रात का समय है इसलिए मैं खुश हूँ कि रात का समय और तुम मुझे देख नहीं सकते हो। और क्योंकि उसने एक लड़के का ड्रेस पहन रखा था, उसे बहुत एम्बेरस फील हो रहा था, शर्म लग रही थी, तो वो बताती है अपने लोरेंजो को। और यहाँ से सीन 6 में लास्ट में हमने पढ़ा था ग्रेशेनियो जो है वो एंटोनियो जो है वो ग्रेशेनियो से बताता है कि 9 बज रहे हैं, इट इज़ 9 o'clock एंड वेयर आर द रेस्ट, बाकी लोग कहाँ हैं। एंड ये भी बताता है द विंड इज़ ब्लोइंग राइट, माने अब आज रात मास्करेड नहीं होगा, देयर विल बी नो मास्करेड टुनाइट एंड द विंड इज़ ब्लोइंग राइट, सो बेसेनियो इज़ गोइंग टू बोर्ड इमीडिएटली, माने बेसेनियो जो है वो जहाज की यात्रा करने लगेगा, इमीडिएटली वो वहाँ जाएगा। एंड ही ऑल्सो सेज दैट आई हैव सेंट 20 people टू लुक फॉर यू, मैंने 20 लोगों को भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए, बिकॉज वो भी जाने वाला था, बेसेनियो भी ग्रेशेनियो भी जाने वाला था बेसेनियो के साथ, इसीलिए एंटोनियो जो है वो ग्रेशेनियो को ढूंढने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भी आई हैव सेंट 20 men टू लुक फॉर यू, मैंने 20 लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए बुलाया था। और इसके बाद ग्रेशेनियो कहता है आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड ऑफ इट एंड आई विश नो अदर प्लेजर देन टू बी सेलिंग अलॉन्ग एंड गॉन टू नाइट, मैंने आज रात में बेसेनियो के साथ जहाज में जाना, बैठकर जाना, समुद्री यात्रा करना, इससे अच्छी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, हो नहीं सकता, मैं किसी भी चीज़, इसके अधिक मुझे किसी भी और चीज़ की इच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एंड होता है आपका सीन 6। देन सीन 7 में है बेलमेंट में। अब सीन 7 जो बेलमेंट में है, अ रूम इन पोशियाज हाउस। सीन 7 पोशिया के घर का एक रूम है। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स एंटर पोशिया विद द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड देयर ट्रेन्स, माने यहाँ पे कॉर्नेट माने शहनाई की धुन बजता है, और पोशिया और प्रिंस ऑफ मोरक्को और पूरा जो उसके जो सर्वेंट्स हैं वो जो साथ में जो आए हैं वो सब एक साथ एंटर करते हैं। पोशिया कहती है गो ड्रॉ साइड द कर्टन्स एंड डिस्कवर द सेवरल कास्केट्स ऑफ दिस नोबल प्रिंस, नाउ मेक योर चॉइस। पोशिया अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओ तुम पर्दे जो है, जो कर्टन्स माने पर्दे असाइड माने एक साइड में कर दो, माने पर्दे हटा दो, और डिस्कवर माने सामने शो कर दो वो सारे कास्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस, इस नोबल प्रिंस को सारे जो कास्केट्स हैं वो इनको दिखा दो। ये सारे नोबल प्रिंस मतलब मोरक्को की बात हो रही है, नोबल प्रिंस को सारे कास्केट्स दिखा दो, और फिर वो पोशिया मोरक्को से कहती है नाउ मेक योर चॉइस, मैंने अब तुम अपना चॉइस करो, यू कैन मेक योर चॉइस नाउ। Then Morocco says, the first of gold, who is this description bears, who chooseth me shall gain what many men desire। अब वो मोरक्को जो है वो उन कास्केट्स में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं, जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ता है, कहता है अच्छा पहला कास्केट जो है वो गोल्ड का है, सोने का है, और उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें इंस्क्रिप्शन उसके ऊपर लिखा हुआ है who chooseth me shall gain what many men desire। गोल्ड में ये लिखा है जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग डिज़ायर करते हैं, जो ज़्यादातर लोग इच्छा रखते हैं, चाहते हैं, वही जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा, जो ज़्यादातर लोग चाहत रखते हैं जिस चीज़ की। गोल्ड में तो ये लिखा था। सेकेंड सिल्वर विच दिस प्रॉमिस कैरीज, अब कह रहा है कि सेकेंड जो है वो सिल्वर की है, चांदी की है, और उसमें क्या प्रॉमिस किया गया, उसमें क्या लिखा है हु चूज़ मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स, माने मुझे जो सिल्वर जो चांदी की जो थी उसमें लिखा था जो भी मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितनी वो डिजर्व करता है, जितना कुछ पाने के वो योग्य है, जितना वो डिजर्व करता है, जितना पाने के योग्य है उतना उसे मिलेगा, मतलब जो मुझे चुनेगा उसे उतना ही मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है, माने जितना उसे मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। अच्छा, ये गोल्डन में क्या लिखा था, सेकंड वाले में जो सिल्वर वाले में क्या लिखा था, और लेड कास्केट में क्या लिखा था, ये ज़रूर स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये
आपको बाय हार्ट मालूम होना चाहिए कि गोल्डन कास्केट में क्या था, सिल्वर में क्या था और लेड में क्या था, ठीक है। गोल्ड में तो लिखा था कि जो मुझे चुनेगा उससे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग इच्छा रखते हैं। सिल्वर में ये लिखा था कि जो भी मुझे चुनेगा उससे उतना मिलेगा जो जितना उसे जितना वो डिजर्व करता है, जितना उतने मिलना चाहिए उतना मिलेगा। दिस थर्ड dull led with warning all is blunt. Who chooses me must give and hazard all he had. अब वो जो थर्ड जो है वो लेड का था, लेड मटेरियल का था, जिस हिंदी में सीसा बोलते हैं। ये बहुत ही डल बोला है क्योंकि बिल्कुल उसका कोई ब्राइटनेस नहीं है, बिल्कुल चमकीला नहीं होता, बिल्कुल एकदम देखने में ही बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो कह रहा है ये वार्निंग एज ब्लंट, माने ये जो है ये तो एक तरह से वार्निंग दे रहा है, एकदम ब्लंट माने एकदम सीधा सीधा, ये तो वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है? हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैज इट ऑल ही हैड, माने जो मुझे चुनेगा उसे वो सब कुछ दांव पे लगा देना होगा जो उसके पास है। हैजर्ड माने रिस्क। हु चूजेस मी माने उस लेड कास्केट में ये लिखा था जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ दे देना पड़ेगा, सब कुछ रिस्क पे डाल देना होगा जो कुछ भी उसके पास है। ये तो एक तरह से वार्निंग देना हो गया, माने एक तरह से थ्रेटनिंग कर रहा है। हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट। अब वो पोर्शिया से ही पूछता है, मोरो को पूछता है कि पोर्शिया से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही कास्केट चुना। तो पोर्शिया इसका रिप्लाई देती है। पोर्शिया रिप्लाइज दैट द वन ऑफ देम कंटेन्स माय पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विद ऑल। माने जिसको अगर विद ऑल माने विद इट, इसके साथ, माने पोर्शिया कहती है कि जब वो पूछता है मैं मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा राइट कास्केट मैंने चुना है, मैंने जो कास्केट चुना है वो राइट है या नहीं, तो पोर्शिया कहती है इन वन ऑफ देम माने इन तीनों में से किसी एक में मेरा पिक्चर है, मेरा पिक्चर है प्रिंस, और अगर तुम उसे चूज कर लोगे तो वो मैं उसके साथ, उस कास्केट के साथ मैं माने उस पिक्चर और उस कास्केट के साथ मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी, माने मैं तुम्हारी वाइफ हो जाऊंगी, यू कैन मैरी मी। प्रिंस ऑफ मोरक्को, देन प्रिंस ऑफ मोरक्को सेज Some God direct my judgment. Let me see. I'll survey the inscriptions back again. हे भगवान हम लोगों को मुझे डायरेक्ट माई जजमेंट माने भगवान मेरे को मदद कीजिए, हेल्प करिए मुझे, भगवान मुझे मदद करिए। माने ही विशेज दैट सम गॉड, कोई भगवान माने ही सेज दैट आई विश सम गॉड कुड हेल्प मी चूज, भगवान मुझे चूज करने में हेल्प करे। एंड फिर वो कहता है लेट मी सी आई सर्वे द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन, मैंने ही सी लेट मी सी आई शैल लुक ओवर द इंस्क्रिप्शंस अगेन, मैंने ये जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं चूज करने से पहले एक बार और, वो कहता है मैं एक बार और ध्यान से देख लेता हूँ उसमें क्या लिखा है, वापस एक बार रिपीट। तो व्हाट सेज दिस लेडन कास्केट, फिर वो लेडन कास्केट के बारे में कहता है। ये लेडन कास्केट क्या कहता है? हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैज इट ऑल ही हैड, माने उसे सब कुछ रिस्क में लेना होगा। ही चूजेस माने ही हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड रिस्क ऑल ही हैज, सब कुछ दे देना होगा, सब कुछ रिस्क पे दांव पे लगा देना होगा जो कुछ उसके पास है। फिर वो कहता है मस्ट गिव फॉर व्हाट, दे देना पड़ेगा किसके लिए? फॉर लेड, लेड के लिए, माने लेड तो बहुत डल मटेरियल है, तो वो कह रहा है किसके लिए? लेड के लिए। हैजर्ड फॉर लेड, हैजर्ड माने रिस्क, और रिस्क लूँ और वो भी लेड के लिए, लेड जैसे कास्केट के लिए मैं रिस्क लूँ। दिस कास्केट थ्रेटन्स, माने ये कास्केट तो सीधा सीधा थ्रेटनिंग दे रहा है, ये हम लोगों को धमकी सा दे रहा है, माने रिस्क पे देना होगा सब, ये एक तरह से धमकी दे रहा है। Men that has it all do it in hope of fair advantages, मतलब जो आदमी लोग हैजर्ड ऑल माने जो इंसान सब कुछ रिस्क पे लगा देता है वो ऐसा करता है किस उम्मीद से? इस उम्मीद से कि उसको कोई ना कोई फेयर एडवांटेज, कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। मतलब इंसान रिस्क पे तभी लगाता है, कोई अपना जो कुछ उसके पास है सब कुछ दांव पे रिस्क पे तब लगाता है जब उसको उम्मीद रहती है कि हाँ कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। तो यहाँ पे तो कुछ फ़ायदा समझ में ही नहीं आ रहा उसको। फिर वो कहता है अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शोज ऑफ ड्रॉस, आई देन नो गिव नो हैजर्ड ऑट फॉर लेड। देन ही सेज, वो कहता है कि तो गोल्डन माइंड माने एक नोबल माइंड, एक अच्छे माइंड वाला, एक अच्छे दिमाग वाला आदमी अगर होगा तो वो इतना रिस्क नहीं लेगा, इतना नहीं झुकेगा। द शोज ऑफ ड्रॉस, शोज ऑफ ड्रॉस माने एकदम वर्थलेस चीज़, एक वर्थलेस चीज़ के लिए, एक जो किसी लायक नहीं है ऐसी वर्थलेस चीज़ के लिए जो नोबल माइंड का होगा, जो अच्छे दिमाग वाला होगा, वो इतना स्टूप माने झुकना, वो इतना नहीं झुकेगा। एक वर्थलेस चीज़ के लिए इतना कोई अच्छा दिमाग का होगा तो वो तो कभी नहीं झुकेगा। I'll then no give no hazard aught for lead, aught माने anything,
फिर वो कहता है तब तो मैं इसके लिए ना तो कुछ दूंगा और ना ही कोई रिस्क उठाऊंगा। एनीथिंग माने और माने एनीथिंग फॉर लेड, मतलब लेड के लिए मैं ना तो कुछ दूंगा और ना ही कुछ रिस्क पे डालूंगा। What says the silver with her virgin hue? Again he says कि ये जो virgin hue माने प्योर कलर, कह रहे अब सिल्वर कास्केट जो है वो क्या कह रहा है, प्योर कलर का जो सिल्वर कास्केट है वो क्या कह रहा है। माने बार बार अगेन एंड अगेन ही इज रीडिंग द इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस जो चीज़ें उस पर लिखी हुई है कास्केट्स पे, उसको बार बार बिकॉज ही हैव टू चूज, उसे कुछ ना कुछ कोई ना कोई चूज करना है, तो चूज करने के पहले वो ये चीज़ें बार बार रिपीटेडली देख रहा है जिससे कि चूज करने में आसानी हो। सिल्वर को फिर से वो कहता है व्हाट सेज द सिल्वर विद हर वर्जिन ह्यू, ह्यू माने कलर, वर्जिन माने प्योर, प्योर कलर का ये सिल्वर कास्केट है, ये क्या कह रहा है। देन ही रीड्स, फिर वो सिल्वर कास्केट को पढ़ता है, क्या पढ़ता है, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज इट डिजर्व्स। फिर वो कहता है जो भी मुझे चूज करेगा, सिल्वर कास्केट में ये लिखा हुआ है कि जो भी मुझे चूज करेगा उससे वो सब मिलेगा जो वो डिजर्व करता है, जितना वो डिजर्व करता है, जितना उसे प्राप्त होना चाहिए, जितना उसे मिलना चाहिए उतना उसे जरूर मिलेगा। फिर वो कहता है पॉज देयर मोरक्को, मैंने अपने आप को ही कहता है कि अरे होल्ड ऑन मोरक्को, अपने आप को ही कहता है मोरक्को जरा रुकना। एंड वे दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड, इवन हैंड माने न्यूट्रल तरीके से, माने इम्पार्शियल तरीके से। इवन हैंड का मतलब अगर पूछा तो इम्पार्शियल माने किसी की पार्शियलिटी ना करके। वे माने तोल मोल के देखना, दाय माने अपनी और वैल्यू माने कीमत। मोरक्को अपने आप से कह रहा है अरे रुको मोरक्को रुक जाओ, पहले मैं अपने आप को तोल मोल के देख तो लूँ इम्पार्शियल तरीके से, माने बिना किसी की पार्शियलिटी किए मैं एकदम सही तरीके से पहले अपनी कीमत को जांच तो लूँ, जज तो कर लूँ मैं कितना लायक हूँ या नहीं। इस चीज़ को वो मने अपने आप को जज करने के लिए विद एन इम्पार्शियल व्यू, माने ही सेज दैट अपने आप को ही कहता है ओ होल्ड ऑन मोरक्को, जज योर वर्थ विद एन इम्पार्शियल व्यू, माने इम्पार्शियल तरीके से अपने आप को जज कर लो। Thou dost deserve enough and yet enough may not extend so far as to the lady। फिर वो अपने आप से कहता है कि तुम, मोरक्को अपने आप से कह रहा है तुम तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, तुम डिजर्व तो बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन इतना भी डिजर्व नहीं करते हो जितना कि लेडी को पा सको। माने उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इतना डिजर्व नहीं करता, शायद उसमें इतनी काबिलियत नहीं है जो उस लेडी को पा सके। तो वही वो कहता है कि मुझे इतना भी मैं अपने आप को डिजर्व तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, और लेकिन इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ इस हद तक, नॉट एक्सटेंड माने इतना भी इस हद तक भी मैं डिजर्व नहीं करता हूँ जितना कि मैं लेडी को पा सकूँ। मतलब सफिशिएंट नहीं है बोलने का मतलब है, माने माई मेरिट्स आर वेरी हाई, मेरी खूबियाँ तो बहुत हैं, येट इट मे नॉट बी सफिशिएंट टू विन अ फेयर लेडी। हो सकता है पोर्शिया जैसे फेयर लेडी को जीतने के लिए शायद मेरी काबिलियत कम हो, इतना सफिशिएंट ना हो, काफ़ी ना हो। एंड येट टू बी फियर्ड ऑफ माई डिजर्विंग वर बट अ वीक डिसर्बलिंग टू माई सेल्फ। फिर वो अपने आप को ही मैं ऐसा कह के वो कहता है कि अगर ऐसे मैं कर रहा हूँ, अफियर्ड माने अफ्रेड, येट टू बी अफेयर्ड ऑफ माई डिजर्विंग माने लेकिन मुझे डर है मैं अपनी डिजर्विंग को वीक कर रहा हूँ, माने मैं अपनी ही काबिलियत को कम कर रहा हूँ, ऐसा सोच कर माने कि मैं इसको जीत नहीं सकता, ऐसा सोचकर मैं अपनी ही काबिलियत को कम कर रहा हूँ। एज मच एज आई डिज़र्व, फिर वो अपनी बात को वो करता है, माने अपनी ही बात को वो माने इस तरह से डिसेबलिंग माई सेल्फ, माने अपने आप को ही मैं वो दिखा रहा हूँ, अपने आप को ही मैं अपनी नज़रों से खुद को ही गिरा रहा हूँ, अपने आप को अपनी नज़रों से ही गिरा रहा हूँ, ऐसा करके, ऐसा बोल के। मैंने उसने बोला ना कि मैं हो सकता है इतना भी डिज़र्व ना करूँ कि मैं उसको पा सकूँ, लेकिन फिर वो अपने आप को कहता है नहीं, ऐसा बोल के तो मैं अपने आप को ही जज कर रहा हूँ। आई एम अफ्रेड माने व्हाट आई डिज़र्व वुड बी अ वीक डिसेबलिंग माई सेल्फ, माने मैं अपने ही चांस को गवाने की बात कर रहा हूँ, अपने आप को वीक, अपने आप को ही अपनी नज़रों से गिरा रहा हूँ। एज मच एज इट डिज़र्व, फिर वो पढ़ता है मैं जितना मैं डिज़र्व करता हूँ। वाई दैट्स द लेडी, फिर वो कहता है जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, क्यों वो तो लेडी है, माने मैं डिज़र्व किसको करता हूँ, उस लेडी को, माने पोर्शिया की बात कर रहा है।
मैं तो इस लेडी को डिजर्व करता हूँ। किसके आधार पर? आई डू इन बर्थ डिजर्व हर एंड इन फॉर्च्यून्स। आई डू इन बर्थ माने पैदाइश, हम लोगों की पैदाइश जो हुई है, माने पैदाइश माने जैसे पोर्शिया हाई फैमिली में जन्मी है, वैसे मैं भी बाय बर्थ मैं भी हाई फैमिली में जन्मा हूँ। मैंने उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। पहले उसने बोला मैं बहुत डिजर्व करता हूँ, और लेकिन इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ कि उस लेडी को पा सकूँ। फिर वो कहता है नहीं, ऐसा करके मैं अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ मैं अपने आप को। अगर इम्पार्शल तरीके से सोचूं तो मैं अपने आप को डिसेबलिंग मैंने अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, अपने आप को ही वीक बना रहा हूँ, अपने आप को अपनी नज़रों से गिरा रहा हूँ। फिर वो अपने आप से ही क्वेश्चन का मतलब पूछता है अपने मन में कि जितना मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ क्यों? बिकॉज इन बर्थ डिजर्वर, इन बर्थ मैंने आई डिजर्वर बिकॉज ऑफ माई रॉयल बर्थ। मैं बहुत राजसी घराने का हूँ, और पोर्शिया भी राजसी घराने की पैदा हुई है घराने में, इसीलिए बाय बर्थ जन्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं उसे डिजर्व करता हूँ। एंड इन फॉर्च्यून्स, इन ग्रेसेस, इन फॉर्च्यून्स बने इन वेल्थ, फॉर्च्यून्स बने वेल्थ, पैसे के मामले में, धन के मामले में अगर देखा जाए तो मैं भी पोर्शिया की टक्कर का हूँ। पैदाइश अगर देखा जाए तो मैं भी उसकी टक्कर का, मानी रॉयल बर्थ है मेरी और उसकी भी है। मेरी वेल्थ जो है, फॉर्च्यून्स बनी, मेरी जो वेल्थ है, जो धन है, धन के मामले में देखा जाए तो भी मैं उसको पाने के लायक हूँ। इन ग्रेसेस, ग्रेसेस बनी क्वालिटीज, वर्च्यूज, गुणों में अगर देखा जाए तो भी मैं उसके बराबर हूँ। एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग मैंने अपब्रिंगिंग, हम लोगों का जिस तरह से पालन पोषण हुआ है, जिस तरह से हम लोग पले हैं हाई क्वालिटी ऑफ फैमिली में, हम लोग की जो अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, पालन पोषण जैसे हुआ है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो मैं पोर्शिया के लायक हूँ। बट मोर देन दीज इन लव आई टू डिजर्व, फिर वो ये कहता है लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं इसे इसलिए डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। वॉट इफ आई स्ट्रीड नो फादर बट चोज हियर, लेट्स सी वंस मोर द सेम ग्रेव्ड इन गोल्ड। फिर वो कहता है, मोरक्को कहता है कि इफ़ आई डोंट गो फर्दर, अगर मैं और आगे ना बढ़ूँ और दूर ना जाऊँ, मतलब और ज़्यादा ना सोचूं और इसी को चूज़ कर लूँ तो कैसा हो। फिर वो कहता है लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड। फिर वो गोल्ड में, गोल्डन कास्केट में जो लिखा था उसको वो रीड करता है, कहता है एक बार और देख लूँ ये गोल्ड में जो लिखा है उसमें क्या लिखा है। हु चूज़ मी शैल गेन व्हाट मेनी मेन डिज़ायर, गोल्ड में लिखा था जो मुझे चूज़ करेगा उसे वही मिलेगा जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं। Then he says why that's the lady, क्यों, लोग क्या चाहते हैं, लोग तो उस लेडी को चाहते हैं, पोर्शिया को चाहते हैं। ऑल द वर्ल्ड डिजायर्स हर, पूरी दुनिया ही उसको डिजायर उसकी चाहती है, पोर्शिया को चाहती है, पूरी दुनिया ही पोर्शिया को चाहते हैं। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, और पूरे, क्योंकि सूटर्स लोग, दे की बात के मतलब, देख मतलब सूटर्स, क्योंकि पूरी दुनिया पोर्शिया को चाहती है, क्योंकि चारों कोनों से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों कोनों से पूरी धरती के लोग जो है वो चारों कोनों से, धरती के चारों कोनों से वो लोग आए हैं, सूटर्स लोग, टू किस दिस श्राइन, इस श्राइन को, माने इस श्राइन माने ये मंदिर, इस मंदिर को चूमने के लिए। मंदिर किसको बोला जा रहा है? पोर्शिया के हाउस को। चार धरती के, अर्थ के चारों कॉर्नर से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फोर कॉर्नर से लोग जो सूटर्स हैं वो आ रहे हैं इस मंदिर को चूमने के लिए, किस करने के लिए। दिस मॉर्टल ब्रीडिंग सेंट, माने इन ए ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में जो सेंट है उसको चूमने के लिए, उसकी श्राइन को, मंदिर को चूमने के लिए लोग आ रहे हैं। The Hyrcanian deserts and the vasty wilds of wild Arabia are as thoroughfares now for princes to come view for Portia. Hyrcanian deserts mean the province of ancient Persian Empire. Ancient Persian Empire में जो deserts थे, desert region थे, उसको Hyrcanian desert बोला जाए, और vasty wild में भी वही desert इलाका जो है, wild area है, वहाँ से लोग आ रहे हैं। of wild Arabia as thoroughfare, thoroughfare माने आम रास्ता, thoroughfare माने एकदम कॉमन रास्ता बन गया है अब किसके लिए? फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया, माने जो लोग प्रिंसेस लोग, जो राजकुमार लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं उनके लिए, माने ये डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तान एरिया जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, आज वो थॉरोफेयर बन गया, आज वो आम रास्ता बन गया है लोगों के लिए, डेली का आना जाना, मतलब लोग इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ये एकदम
आम रास्ता बन गया है, थॉरोफेयर बन गया है, क्योंकि लोग जो है, प्रिंसेस लोग जो है वो पोर्शिया को देखने के लिए आ रहे हैं और उसको जीतने के लिए भी आ रहे हैं और देखने के लिए आ रहे हैं। नेक्स्ट इज द वाटरी किंगडम। ये वाला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। द वाटरी किंगडम, वाटरी किंगडम किसको बोला जा रहा है? वाटरी किंगडम मीन्स ओशियंस, महासागर, जिसे हम हिंदी में महासागर बोलते हैं। The watery kingdom whose ambitious head spits in the face of heaven. Watery kingdom माने oceans whose ambitious head माने proud waves. Sorry. ओशन के, महासागर के, ओशन के जो प्राउड वेव्स हैं, बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, स्पिट्स माने स्प्रे होना, इन द फेस ऑफ हेवन माने स्काई, फेस ऑफ हेवन मतलब हो गया स्काई, माने ओशन के बड़े बड़े प्राउड वेव्स, ओशन के जो बड़े बड़ी लहरें हैं, जो जिसकी बौछारें आसमान तक छू रही हैं, इज नो बार, वो भी किसी को रोक नहीं पा रही। इट इज नॉट अ नो बार माने हर्डल, इट इज नॉट अ हर्डल टू स्टॉप दी सूटर्स फ्रॉम अब्रॉड, माने बदूर से लोग जो आ रहे हैं, इतने बड़े ओशंस को पार करके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े लहरें जो हैं, एम्बिशियस वेव्स हैं, और जो जिसके स्प्रे, जिसकी बौछार आसमान तक छू रही है, वो भी किसी को रोक नहीं पा रही है। किसको? टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स, माने जो फॉरेन सूटर्स जो लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, वो भी किसी को रोक नहीं पा रहे। माने किसी के लिए ये बंधन, ये किसी के लिए डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं, सब उसको भी पार करके चले आ रहे हैं। इतनी ऊंची ऊंची जो ओशंस की लहरें हैं, वो भी किसी के लिए कोई बाधा नहीं है। बट दे कम एज ओवर द ब्रुक टू सी फेयर पोर्शिया, वो लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे कि एज इफ दे आर जस्ट क्रॉसिंग अ रिवर, माने ओशन पार करके आ रहे हैं वो लोग, बड़ी बड़ी ओशंस को पार करके आ रहे हैं, लेकिन उनको देख के ऐसा लगता है एज इफ दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम टू विजिट पोर्शिया, जैसे लग रहा है छोटी सी नदी पार करके आ रहे हो, छोटी सी नदी, रिवर पार करके आ रहे हो, देखने में ऐसा लग रहा है। माने उनके लिए ओशियन भी कुछ नहीं है, ओशियन, बड़े बड़े ओशियंस भी उनके लिए छोटी सी रिवर के समान है, जिसे वो पार करके पोर्शिया को देखने के लिए आ रहे हैं। One of these three contains a heavenly picture. Is it like that let contains her? फिर वो कहता है, अपने मन में ये पूरा को ये सारी बातें सोच रहा है और वो बोल रहा है, कह रही ये तीन, these three contains, जो तीन कास्केट्स हैं, उन लेड, गोल्ड और गोल्डन कास्केट और सिल्वर कास्केट और लेडन कास्केट, इन तीन कास्केट्स में से किसी एक में उसका हेवनली पिक्चर, मैंने उसका जो प्योर पिक्चर है वो है। इन तीन कास्केट्स में से किसी एक में इसका पोर्शिया का पिक्चर है। फिर वो कहते हैं, इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स, क्या ऐसा संभव है, इज इट पॉसिबल दैट हर पिक्चर वुड बी इन द लेडन कास्केट, माने क्या ये पॉसिबल है कि वो लेड कास्केट में उसका हो। इट वुड डैम्नेशन टू थिंक सो बेस अ थॉट, फिर वो कहता है, इट वुड बी वेरी बैड टू थिंक सो लो अ थॉट, माने ये बहुत बड़ा, इट वुड डैम्नेशन माने इट वुड बी अ सिन, ये पाप होगा ऐसा सोचना। डैम्नेशन माने सिन, माने ऐसा, सो बेस माने लो, नीची, थॉट माने सोच, माना इतनी नीची सोच, माने उसका पिक्चर क्या लेड में होगा, पॉसिबल है। फिर वो खुद ही क्वेश्चन करता है और खुद ही उसका जवाब दे रहा है, कह रहा है कि नहीं, इतनी नीची सोच, इतना लो सोच, अगर मैं सोच रहा हूं तो सोचना भी पाप है, इतनी नीची सोचना भी पाप है। इतनी नीची सोच कौन सी, कि लेड जैसे कास्केट में उसका पिक्चर हो, तो ये तो सोचना भी पाप है। थिंक सो बेस अ थॉट, इट वर टू ग्रॉस माने बहुत ज्यादा वर्थलेस है। कितना वर्थलेस है? टू रिब हर केयर क्लॉथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव, ग्रेव माने कब्र, ऑब्सक्योर माने डार्क ग्रेव में, कब्र में, जो केयर क्लॉथ माने डेड बॉडी को कवर करने के लिए जो क्लॉथ होता है वो। अब इट करके वो लेड का वैल्यू बता रहा है, लेड तो इतना ही वर्थलेस है, इतना बेकार मेटल है, जो कि डार्क ग्रेव में, अंधेरे कब्र में, अगर डेड बॉडी को कवर करने के लिए जो विंडिंग शीट होती है, केयर क्लॉथ होती है, कवर करने के लिए जो शीट होती है, उसके बराबर भी इसका रिब माने कवर करना, और केयर क्लॉथ माने विंडिंग शीट, माने जिस शीट से डेड बॉडी को कवर करके रखा जाता है, रिब माने एनक्लोज करके रखा जाता है डार्क ग्रेव में, उसके वैल्यू के बराबर भी नहीं है। लेड जो है वो बहुत ही वर्थलेस है। ये
डार्क ग्रेव में रहने वाले जो डेड बॉडीज हैं, उन डेड बॉडीज को कवर करने के लिए जो शीट होती है, उसके बराबर भी इसकी वैल्यू नहीं है। मतलब इतना ही वर्थलेस है, बहुत ज़्यादा वर्थलेस है, बिल्कुल ही बेकार है ये लेड मेटल। फिर वो मैंने खुद ही सवाल किया और खुद ही उसका जवाब उसने दे दिया। मैंने ये बातें उसके माइंड में चल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिख के दिखाया है। और शैल आई थिंक इन सिल्वर शी इज इम्योर्ड, फिर वो कहता है क्या मैं क्या ये सोचूं कि सिल्वर कास्केट में शी इज इम्योर्ड, इम्योर्ड बने हिडन या लॉक्ड अप, तो फिर मैं क्या ये सोचूं, अब लेड को कर दिया कट, अब लेड का तो हो गया, उसके दिमाग से निकल गया। अब वो कह रहा है तो फिर मैं क्या ये सोचूं कि सिल्वर में वो लॉक्ड है, सिल्वर कास्केट में वो छुपी उसका पिक्चर लॉक्ड है। Being 10 times undervalued to try gold, oh sinful thought. Then again he says, अरे ये सोचना तो, first of all he says, shall I think that she is locked up in the silver casket? लेकिन फिर वो कहता है कि it is 10th of the worth of the pure gold, मतलब प्योर गोल्ड से 10 गुना कम वैल्यू है इसका। सिल्वर का जो वैल्यू है वो 10 गोल्ड से 10 टाइम्स अंडर वैल्यू है, 10 गुना वैल्यू इसका कम है। तो ये सोचना भी बहुत ही पाप होगा, इट सिंफुल थॉट, ऐसा सोचना भी बहुत पाप होगा। देन ही सेज नेवर सो रिच अ जेम वाज सेट इन वर्स देन गोल्ड। फिर वो कहता है कि इतनी रिच अ जेम, माने पोर्शिया के बारे में कह रहा है कि पोर्शिया जैसे इतनी जेम लाइक अ पर्सन है, जेम बहुत ही रत्न जिसे कहते हैं, उस तरह की अच्छी, इतनी हेवनली है, मतलब इतना सुंदर और इतनी अच्छी लेडी जो है वो इतने वर्स देन गोल्ड से भी बदतर चीज में रखी जाएगी उसकी पिक्चर, ये तो हो ही नहीं सकता। गोल्ड से भी बदतर, गोल्ड से भी वर्स, गोल्ड से भी खराब, जिसकी वैल्यू कम है, ऐसी कास्केट में इसका पिक्चर तो हो ही नहीं सकता। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल। फिर वो कहता है कि इंग्लैंड में एक फरिश्ते का, फिगर ऑफ एन एंजल माने एक फरिश्ता, एक एंजल का एक फोटो है जो कॉइन है, और वो कॉइन कौन सा था, गोल्डन। कहा जाता है कि इंग्लैंड में एक ऐसा ही गोल्डन कॉइन है, गोल्डन कॉइन में एक एंजल का फिगर खुदा हुआ है, बियर्स माने खुदा हुआ है, स्टैम्प्ड इन गोल्ड, स्टैम्प्ड माने खुदा हुआ है, बियर्स माने होना। इंग्लैंड में एक फरिश्ते, एक गोल्डन कॉइन में खुदा हुआ है एक एंजल का पिक्चर, एक एंजल का पिक्चर इंग्लैंड के एक गोल्डन कॉइन में। इंग्लैंड के एक एंजल थे जिनकी फिगर एक गोल्डन कॉइन में खुदा हुआ है, बट दैट्स इंस्कल्प्ड अपॉन, बट हियर एन एंजल इन अ गोल्डन बेड। माने वहाँ इंग्लैंड का जो फरिश्ता है जिस एंजल की बात कर रहे हैं, उसका तो फिगर जो है, उसकी जो पिक्चर है वो गोल्डन कॉइन में है, खुदा हुआ है, लेकिन इंस्कल्प्ड अपॉन माने उसमें खुदा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है एंजल जो है, एंजल माने यहाँ पे एंजल होगी पोर्शिया, लेकिन यहाँ पे जो एंजल है वो सोने की बेड में पड़ी हुई है। सोने की बेड मतलब सोने की कास्केट, या गोल्डन बेड का मतलब ये मत सोचिएगा सचमुच का बेड, मतलब यहाँ पे, वहां पे तो कॉइन में था इंग्लैंड के फरिश्ते का फिगर, लेकिन यहाँ पे जो एंजल है मतलब पोर्शिया जो है, उसका जो पिक्चर है वो गोल्डन कास्केट में ही होगा। लाइज ऑल विद इन, गोल्डन कास्केट के अंदर ही होना चाहिए। मैंने हियर एन एंजल लाइज एनक्लोज्ड इन अ गोल्डन कास्केट, मैंने फिर वो तय कर लेता है कि गोल्डन कास्केट में ही उसका पिक्चर है। Then he says, deliver me the key, here do I choose and thrive as I may. Then he says, अच्छा ठीक है, मुझे इसके कीज दो, मुझे इसके चाबी दो, मैं इसी को चूज कर रहा हूँ, and thrive I as I may, माने may my chances become a success. चांस भगवान करे मेरे जो मैं जो इतना कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो चांस मैंने लिया है वो उसमें मैं सक्सेस हूँ, उसमें से मैं सफल हूँ। Portia says, There take it, prince, and if my form lie there, then I'm yours. तो पोर्शिया कहती ठीक है ये लो प्रिंस, और अगर मेरा फॉर्म बने, अगर मेरी पिक्चर उसके अंदर हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। He unlocks the golden casket. फिर वो क्या करता है, वो गोल्डन कास्केट को अनलॉक करता है, खोलता है। Then Prince of Morocco says, Oh hell, what have we here? हे भगवान यहाँ पे क्या है? Oh hell, what I see here, मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है? A carrion death within whose empty eye there is a written scroll. I'll read the writing.
मैंने वहां पे उसे क्या मिलता है, वहां पे एक एक एम्प्टी, वहां पे एक वो मिलता है उसको, स्कल मिलता है, उसको एक स्कल मिलता है। वो कहता है कि अरे इसमें क्या है, मैंने एक देयर इज अ डेड स्कल, कैरियन डेथ माने डेड स्कल विद इन हुज, जिसके अंदर उसके क्या है, एम्प्टी आई क्यों बोल रहा है, एम्प्टी सॉकेट, जो स्कल होते हैं, स्कल की जो आईज वाला जो पोर्शन होता है वो एम्प्टी होता है। एम्प्टी सॉकेट जो होते हैं उसमें क्या है, रिटन स्क्रोल माने रिटन पेपर लिखा हुआ है। अ डेड स्कल विद इन हुज हॉलो आई सॉकेट देयर इज अ रिटन स्क्रोल, जो आंखों की जो पोर्शन है जहाँ पे आंखें होती हैं वो हॉलो है, बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, वहां पे एक लिखा हुआ पेपर है। फिर वो कहता है आई रीड द राइटिंग, मैं इस लिखे हुए को पढ़ता हूँ। देन ही रीड्स, अब देखिए वो क्या पढ़ता है। All that glitters is not gold, often have you heard them told. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट glitters is not gold। इस पे कभी कभी कॉम्पोजिशन भी लिखने को आ जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, माने अक्सर आपने जो वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको कहते हुए सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। मतलब इसका मीन क्या है, कोई भी चीज ऊपर से बहुत सुंदर लगती है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो। Many a man his life had sold but my outside to behold, माने कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ तक गंवा दिया है, अपने जीवन तक गंवा दिया है आउटवर्ड अपीयरेंस को देखकर। there are so many people who have just given their life just because of the outward appearance. But my outside to behold, gilded tombs do worms in, माने मैंने जैसे behold माने देखना, जिस तरह से मैंने बाहर की चीज़ों को देखकर ही मैंने अपना सोचा कि अंदर पुरुषा का पिक्चर होगा, तो ऐसा ही सोच के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि ऊपर से सुंदर है तो ज़रूर अंदर भी ज़रूर अच्छा होगा, यही सोचकर तो उसने चुना था। तो वही वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत माने लोग ये कहते हैं कि ये बात सुनी गई है कि जो ऊपर की जो अपीयरेंस होती है वो हमेशा धोखा देने वाली होती है, ऊपर की जो अपीयरेंस होती है धोखा देने वाली होती है। गिल्डेड टोम्स डू वर्म्स इनफोल्ड, इस बात को साबित करने को वो क्या कहता है, गिल्डेड टोम्स डू वर्म्स इनफोल्ड, माने जो सुंदर जड़े हुए, सोने से जड़े हुए जो टोम्स होते हैं वो भी, माने इट हैज़ बीन सीन द टोम्स विच आर रिचली डेकोरेटेड, जो टोम्स बहुत अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं बाहर से, वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी वर्म्स, उसके अंदर भी कीड़े मकोड़े मिलते हैं। ऊपर से सुंदर रहता है लेकिन अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ऊपर से अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी अच्छा हो। और इसी ऊपरी दिखावे को देखकर, आउटसाइड माने बाहर की दिखावे को देखकर ही कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी धोखे में आकर। Had you been as wise as bold, young and lives in judgment old, अब यहाँ पे उसमें ये लिखा था अगर तुम उतने ही बुद्धिमान होते जितने तुम बोल्ड हो, जितने तुम ब्रेव हो, निडर हो, उतने ही अगर तुम बुद्धिमान भी होते। यंग इन लिम्स माने अगर तुम जवान जैसे तुम यंग हो, तुम हाथ पांव से, शरीर से जैसे तुम यंग हो, अगर जजमेंट में उतने ओल्ड होते, माने मैच्योर होते, ओल्ड माने ओल्ड पीपल, लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, वो उनका जजमेंट बहुत सही होता है, ज़्यादातर उनका जजमेंट सही होता है, तो वो जजमेंट जो करते हैं, वो जो फैसला लेते हैं बड़े बुद्धिमानी से लेते हैं। तो वही उसमें लिखा हुआ था, जितना कि तुम शरीर से जवान हो उतने अगर तुम फैसला लेने में ओल्ड पीपल की तरह होते, बुजुर्गों की तरह होते, योर आंसर हैड नॉट बीन इंस्टॉल्ड, तो तुम्हारा जवाब जो अभी इसमें जो दिया गया है, लिखा गया है, तुम्हारा जवाब ये नहीं होता। माने तुम्हारा जो जवाब, माने तुम्हारा जो रिजल्ट है, तुमने गोल्डन कास्केट को देख के चुना और मेरे प्यार को खो दिया, तो ये रिजल्ट जो तुम्हारा हुआ है वो नहीं होता। अगर तुम जितने बुद्धिमान हो, जितने बोल्ड हो, उतने बुद्धिमान भी होते, जितने यंग हो शरीर से, उतने ही तुम फैसला लेने में मैच्योरिटी होती, ओल्ड पीपल की तरह जजमेंट करते, तो तुम्हारा अंजाम ये नहीं होता। फेयर यू वेल योर सूट इज कोल्ड, उसने फिर उसमें लिखा था कि मतलब अब तुम्हें बाय बाय, तुम्हारा जो सूट था वो अब, तुम्हारा जो प्यार लव था, मेरे प्रति जो जोश था, वो मतलब प्यार का जो रिक्वेस्ट था वो अब ठंडा पड़ गया है। मैंने तुम्हारा जो चांस है, फेवरली होप्स आर डेड, तुम्हारे जो होप्स हैं, जो उम्मीद है, वो एकदम डेड हो गए हैं।
indulge indeed in labor lost, then farewell heat and welcome frost. Then he says, हाँ सचमुच, indeed it is a disappointment, indeed it is a very hopeless thing. बहुत ही इस वाकई ये नाउमीद वाली चीज़ है, और जितनी भी मेहनत थी वो सब खत्म हो गई, बेकार गई. तो फिर फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट, माने गर्मी को, जो प्यार की गर्मी जो है उसको बाय बाय, और जो ठंडा डिसअपॉइंटमेंट है उसको स्वागत करता हूँ, उसका स्वागत है. Portia adieu, I have too grieved a heart to take a tedious leave, thus losers part. और पोर्शिया से कहता है कि पोर्शिया तुम्हें गुड बाय, और मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीव्ड, माने बहुत ज़्यादा दुखी है, मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है. और टू टेक अ टीडियस लीव मैंने डिसअपॉइंट होकर, मैं जो लीव ले रहा हूँ, मैं जब जा रहा हूँ तो मेरा जो ये लीव है, मेरा ये जाना जो है वो बहुत ही सैड वाला है. 10 losers apart, माने लूजर शुड डिपार्ट लाइक दिस. जो लूजर्स होते हैं उनका अंजाम यही होता है, वो ऐसे ही चले जाते हैं. जो लूजर होते हैं वो ऐसे ही चले जाते हैं. एग्जिट विद हिज ट्रेन फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, फिर वहाँ से मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ वो वहाँ से चला जाता है, और फिर ट्रम्पेट्स की साउंड बजने लगती है. Portia says, a gentle riddance, draw the curtains, go, let all of his complexion choose me so. Riddance माने रिलीफ, माने अ जेंटल रिडंस, बड़ा अच्छा रिलीफ मिला, बड़ी शांति हुई मुझे, बड़ा रिलीफ मिला, बड़ी तसल्ली मिली. अब सारे पर्दे जो है वो फिर से खींच दो, और लेट ऑल हिज कम्प्लेक्शन चूज मी सो. फिर वो कहती है कि मैंने इसके कम्प्लेक्शन के जितने लोग हैं, मैंने आई होप एवरीवन हु लुक्स लाइक हिम विल मेक द सेम चॉइस. इसके कम्प्लेक्शन के, इसके जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग इसी तरह की चूज करें. माने कैसी तरह चूज करें, गलत चूज करें. भगवान करे सब लोग ऐसे ही गलत चूज करके निकल जाएं, कोई सही चूज ना करे, क्योंकि उसका होना है बसेनियों के साथ मैरिज. तो वही वो सबसे रिलीफ पाने के लिए वो कहती है अच्छा खासा रिलीफ मिली, अब पर्दे खींच दो और सारे सूटर्स जो हैं वो इसी तरह से चूज करें तो अच्छा हो. देन एग्जिट, फिर वो वहाँ से स्टेज से डिपार्ट कर जाते हैं. यहाँ पे आपका हो गया एक्ट 2 सीन 7 कंप्लीट. ओके, एक्ट 2 सीन 8 में वेनिस में एक स्ट्रीट जहाँ पे सेलेरिनो की बात होती है, वहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगी वहाँ से, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो. So I am ending my video here, and students do study all these things. इसको अच्छे से पढ़िए, and sorry, and do take care of yourself. और आप लोगों को आई होप अच्छा लगा, क्योंकि मैं लाइन वाइज एक एक करके पढ़ा रही हूँ, हिंदी में पढ़ा रही हूँ और साथ में इंग्लिश में भी बताती जा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो समझने में. ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए, और अगर आप लोग मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस, जो अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.